खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और अल कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। सिताइस टेलीविज़न पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं खुदा का खादम पास्टर सुंबल शहजाद आपके साथ मौजूद हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम शहर सियालकोट की बेटी जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत करती हैं और रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करती हैं, उनके घर में मौजूद हैं। मेरी मुराद अपनी बहन आरजू राशिद से है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं भाई राशिद के लिए भी, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले ताकि हम उनके साथ मिलके अपनी बहन के साथ खुदा के बारे में और उनकी खिदमत के बारे में गुफ्तगू कर सकें। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ अपने इस प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है सितारों की दुनिया। और इस सितारों की दुनिया में एक खूबसूरत स्टार बहन आरजू राशिद हमारे इस दरमियान है। बहन जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पास्टर। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपने टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सियालकोट में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जो लोग यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक में कनेक्टेड हैं आपके साथ, पूरी दुनिया में लोग आपके वसीले बरकत भी पाते हैं। आप प्रस्तुत करती हैं, बहुत खूबसूरत प्रस्तुत करती हैं। खुदा ने आपको ये खूबसूरत गिफ्ट दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग आपके प्रस्तुत करने से तो बरकत ज़रूर पाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो हैं थोड़ा सा इस बात को भी जानें कि इतनी खूबसूरत प्रस्तुत करना और रूह और जान से इस तरीके से प्रस्तुत करना ये कैसे आपकी ज़िंदगी में हुआ? जी पास्टर, मैं जब मेरी शादी हुई तब तो मैं स्टार्ट से अपने मेकर में मेरी सारी फैमिली गाती है जी। और हम लोग क्वायर में मतलब बड़े भाई लीड करते थे, वहाँ पे हम लोग प्रस्तुत करते थे। ठीक है। लेकिन शादी के बाद यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मुझे अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, साथ लेके चलते हैं। और मेरी सासू माँ के जो कि हमारे घर में हादमू का आना जाना था काफी, वो हादमू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही एक दफ़ा पास्टर यकूब साहब की मीटिंग थी हमारे घर में, तो वो आए तो कहते हैं कि आरजू भी गीत गाएगी ना, मतलब सबके साथ मिलकर। अच्छा। लेकिन मैं तो पहले प्रस्तुत नहीं करती थी, मैं वैसे सबके साथ मिलकर मैंने कहा मैं गाऊंगी। इसी तरह उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता घर में हमने शुरू किया और मैंने प्रस्तुत शुरू की। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे क्योंकि उनकी कोशिश थी कि आरजू स्टेजों पर भी जाए और गाए और मैं सबको बताऊं कि ये मेरी बहू है और ये खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देती है। फिर मैंने प्रॉपर जो मैंने हिदमत अपने ससुराल में आके शुरू की है, वो भी इधर लालकुटी में ही। सही। तो उधर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपनी इधर चर्च है होली यूनिटी मिनिस्ट्री का, वहाँ से मैंने अपनी प्रस्तुत का आगाज किया। गुड। और वो भी मेरी सासू माँ उनके साथ चलते थे और उनके साथ मैंने अपनी प्रस्तुत का आगाज जो वो फर्स्ट टाइम किया था। जबरदस्त। तो ये खुदावन की शुक्रगुजारी है। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएं, आपको याद है अभी तक आप कितने गीत गा चुकी हैं? जी पासम, मेरे YouTube चैनल है आरजू राशिद चौहान के नाम से, आप देख सकते हैं तकरीबन 18-20 गीत हैं जो मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। और क्रिसमस के, ईस्टर्स के वैसे जो रेगुलर गीत मैं गाती हूँ वो भी हैं। तो ये सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु के नाम, क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, क्योंकि बहुत कम सब ऐसे परस्तार हैं जो कि खुदा का काम दिल से और रूह से करते हैं। और हम उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा उनके वसीले अपना काम कर रहा है। बहन आरजू को मैं गुज़श्ता कई सालों से यानी 2014 से मैं जानता हूँ और मैं इनसे बड़ी मुझे बरकत मिलती है और हमने अपने चर्च में कई दफ़ा इनको बुलाया है और इन्होंने बड़ी बाबरकत प्रस्तुत की, कलीसिया को बड़ी बरकत मिली है। तो बहन, जब लोगों को इतनी ज़्यादा बरकत मिलती है और मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ, तो आप जब खुद प्रस्तुत करती हैं आपको खुद कैसा फील करती हैं आप?
और सब खुदावंद की शुक्रगुजारी के जब प्रस्तिश करती हूँ खुदावंद का तख्त लग जाता है आमीन। और खुदा का रूह है वहाँ जुम्बश कर रहा होता है और लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं प्रस्तिश के वक्त आमीन, लोग आमीन। बरकत पाते हैं और मैं खुद भी बरकत को रिसीव करती हूँ क्योंकि खुदा मेरे अंदर होकर काम करता है। खुदा का रूह जो मुझे इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए और वो लोगों तक वो बरकत पहुंचती है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है और लोग भी रूह से भर जाते हैं। खुदा की हजूरी को वो महसूस करते हैं जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश होती है। जब मैं प्रस्तिश करती हूँ मुझे खुद भी खुदा का रूह जो है वो छूता है और मैं रूह से भर जाती हूँ, रूह से ममूर हो जाती हूँ। ये खुदावंद का फजल है। एक बड़ा अहम सवाल है जो कि मैं आपसे करूंगा और मेरा ख्याल है इस सवाल के जवाब से बहुत सारे वर्शिपर्स को मदद भी मिलेगी और स्पेशली खिदमत गुजार लोगों को भी। जब भी हम खुदा का काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, कहीं ना कहीं कोई आजमाइश ऐसी आ जाती है। यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी हुआ होगा। और सब जब मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि सारी फैमिली हम लोग बैप्टाइज ले चुके हैं, सब ने पूरी फैमिली जो मेरी ससुराल में है क्योंकि खुदा में है। लेकिन जब हम लोग 2014 में हमने खुदा को कबूल किया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आई और मेरी अम्मी खुद मुझे कहते थे कि अगर वो कहते थे तूने मजहब बदल लिया। मैंने कहा मैंने मजहब नहीं बदला और उन्होंने कहा कि हमारे घर नहीं आना। अच्छा। जब आप लोग मतलब उन्होंने साफ मुझे ये कह दिया। लेकिन खुदावन का फजल है, मिलती भी हूँ, सब कुछ है। और मैं प्रॉब्लम्स जो है जब हम कहते हैं आपके लिए मुश्किलें परेशानी इसलिए है क्योंकि तूने मजहब चेंज कर लिया। मैंने कहा मैंने मजहब नहीं चेंज किया क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि मैं जिंदगी बदलने के लिए आया हूँ, मैं कोई मजहब चेंज करने के लिए नहीं आया। तो ये खुदावन का फजल है और अब तक खुदावन का शुक्र है। बहुत सी प्रॉब्लम आई लेकिन खुदा हमारे साथ है क्योंकि खुदा ने कभी भी हमें कभी भी किसी भी लम्हे उसने नहीं छोड़ा। क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदा ने हर लम्हे, हर वक्त, हर मुश्किल, हर परेशानी में उसने हमारा साथ दिया। मुश्किलें बहुत ज्यादा आई थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं इन मुश्किलात और प्रॉब्लम्स ने आपको कमजोर किया कि जोरावर? नहीं, जोरावर, क्योंकि मैं खुदा मेरे साथ है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। आमीन। क्योंकि मुझे खुदा ने चुना हुआ है, हम खुदा के चुने हुए लोग यहाँ। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी आज तक। कल अभी हमने एक मैसेज सुना कि लोग बड़ी खुदकुशी कर रहे हैं। थोड़ा टॉपिक चेंज, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि कभी भी हमारी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं अभी भी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें संभाला हुआ है। आमीन। उसने बरकत दी हुई है, इज्जत दी हुई है। ये उसका फजल है क्योंकि उसका फजल ही मेरे लिए काफी है। आमीन। तो बस यही है कि जिस भी मुश्किल में मैं पासा, मेरी ये गवाही है कि मेरा वीक में मैंने 2 रोजे जरूर रखनी होती है। दुआया हालत में रहना बहुत जरूरी है। हाली प्रस्तिश तो बड़े सारे करते हैं लेकिन जब हम खुदा को लेंगे, कलाम की स्टडी करेंगे तो फिर अंदर से कलाम निकलता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने मुत्फिक होकर मिलकर दोनों मियाँ भी रात के पहरों में भी उठकर खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की, उसके नाम की इज्जत और जलाल दी। तो खुदावंद का शुक्र है कि। और मैं व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा जो हमारी बहन ने गुफ्तगू की है, याद रखें जितनी बड़ी आपकी जिंदगी में गवाही होगी आप उतने ही बड़े यीशु मसीह के गवाह होंगे। इसलिए परेशानियों से ना घबराया करें, मुश्किलात से ना घबराया करें। ये हमें मजबूत करती हैं, ये हमें पॉलिश कर देती हैं। और मुश्किलात जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो हम और ज़्यादा खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं और वहाँ से हम कुव्वत हासिल करते हैं। तो बहन जी, बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ जो गुफ्तगू हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं उन बेटियों के लिए ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं। देखें, मुझे पता है आपके बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं और भाई राशिद एक बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। इस घर में लोगों का आना जाना भी बहुत होता है और भाई राशिद कम्युनिटी के लिए बड़ा अपने दिल में दर्द भी रखते हैं। तो खुदा के काम के साथ साथ आप अपने शौहर, बच्चों, घर को ये कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये स्पेशली मैं उन बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, उन बेटों के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई दफ़ा लोग कहते हैं नहीं हम खिदमत नहीं कर सकते, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है। तो आप भी तो टाइम निकालती हैं, ये कैसे मुमकिन हो जाता है?
और सब यही खुदावन का फजल ही है। सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगी कि हर काम का एक वक्त है जी। तो कलाम में लिखा ना, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, बाकी सारी चीजों तो पीछे पीछे हैं, वो तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो है ना चीजों के पीछे भागते हैं, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जो खुदा का काम है वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने खुदा को दी। तो जो लोग मतलब ये समझते हैं कि हम ये काम करेंगे तो वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत सोच है उनकी। टाइम खुद निकालना पड़ता है। तो अगर आप खुदा के लिए टाइम निकालते तो खुदा सब कुछ मैनेज कर देता है। तो आपको अपना घर मैनेज करना, मेहमानों का आना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं पास साहब, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि सब कुछ मुझे पहले से बता देते हैं। जब जो कुछ भी होना होता है अभी सारा कुछ ये डील करते हैं, तो ये मुझे बता देते हैं। मैं आपको अपनी एक गवाही छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी सासू माँ थी तो अक्सर हमने बताया कि हमारे घर में आदमों का आना जाना था, ये दुआ में नहीं बैठते थे। ये मेरे घर की गवाही है, क्योंकि गवाही सुनानी चाहिए, उससे ईमान बढ़ता है। और एक मंडे को भी हमारे घर में आते थे, फिर ट्यूसडे को भी हमारे घर में आते थे कोई ना कोई आदमी, संडे को भी। तो इन्होंने बाहर निकल जाना करना तो मुझे बैठना पड़ा, क्योंकि मैं तो औरत थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन वो शायद मेरे लिए अच्छा था कि जब वो मुझे बिठाते थे, हम लोग कलाम की मैं बातें सुनती थी, प्रस्तुत होती थी, वो मेरे लिए अच्छा था। क्योंकि बात ये है कि जो घड़ी हम खुदा के साथ गुजारते वो सबसे अच्छी है। लेकिन अब शुक्र है खुदा उनका कि अब हमें पता चल गया। तब हमारी आंखें बंद थी, मैं इग्नोर करती थी। मेरे घर में पास्टर में गुजार आया करते थे, हमारे साथ चर्च लगा करता था, लेकिन हम सोए होते थे। मैं उस वक्त के लिए खुदा से माफी भी मांगती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था। और इन्होंने मतलब मुझे ये करने नहीं, मैंने कहा ऐसे मैंने दुआ देखी है तो मेरा दिल करता है कि मैं भी उस दुआ में शामिल हूँ। खुदा चुन लेता है अपने लोगों को, कहते हैं नहीं मैं तुझे छोड़ आऊंगा, मैंने जाना नहीं। तो संडे की बात है, मेरे पास सब घर थे, तो ये मेरे से पहले वहां पे पहुंचे होते जब खुदा ने चुनना होता, खुदा ने जब चुनना। तो अब शुक्र है खुदावंद का कि उनको भी खुदा ने एक रुतबा दिया हुआ है। खुदावंद की शुक्रगुजार, क्योंकि सारा कुछ उसी की तरफ से है। थैंक यू। अच्छा, आखिरी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जिंदगी की जो तब्दीली हो गई, तो अब आप अपनी लाइफ को कैसे देखती हैं? और खुदावन में अभी आप मसरूर हैं, खुश हैं, वो कैसा गहरा इत्मीनान और तसल्ली आपकी ज़िंदगी में है? इसके पूछने का रीज़न ये है कि कई दफ़ा लोग कहते हैं ओ हमने खुदावन को अगर कबूल कर लिया, हमारी नई ज़िंदगी हो गई, तो पता नहीं दुनिया का सब कुछ हमसे छीन जाएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारा कोई हशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए, हम सब भी तो इसी ज़मीन पर जिंदा हैं, खुश हैं, बाबरकत हैं, और खुदावन ने बड़ी बरकत दी हुई है। तो इस जिंदगी की तब्दीली को थोड़ा सा बताएं, आप कैसे एंजॉय करते हैं? और सब खुदावन का शुक्र है, मैं तो कहती हूँ पहले से ज्यादा अच्छी है आमीन, गुड। क्योंकि हम खुदा में हैं और खुदा हर एक चीज मुहैया करता है, और वो खुशियां भी देता है, बरकतें भी देता है। और खुदावन का शुक्र करती हूँ बच्चों के लिए भी। मेरी ये भी गवाही है कि मैं जब शादी के 1.5 साल बाद मेरी बेटी हुई थी, और वो भी तब हुई है जब हम दोनों मियाँ भी मुतफिक होकर उस दुआ में बैठे हैं। वैसे हमें बरकत नहीं मिली थी, ये भी ब्लेसिंग है, क्योंकि औलाद खुदावन की तरफ से है। तो ये खुदावन का शुक्र है। पर सब बात ये है कि खुदावन का शुक्र है, खुदा में है तो खुदा ने बड़ी बरकतों से, नेमतों से नवाजा, और खुदा ने खुशियां भी दी, चाहे जितनी भी मुश्किल परेशानी होती है, लेकिन खुदा तसल्ली देता है, क्योंकि वो तसल्ली का सरचश्मा है। वो यहोवा यरीया, वो मुहैया भी करता है। तो उसका शुक्र है कि मैं बड़ी मुत्तमिन हूँ, इत्मीनान में हूँ, सुकून में हूँ, तसल्ली में हूँ। तो मैं लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ईमान, अपने ईमान में मजबूत रहना चाहिए। मुश्किलें परेशानी आती, लेकिन वो भी हमारी आजमाइश में है। ये समझती हूँ कि जितनी बड़ी आजमाइश है उतनी बड़ी बरकत है। बरकत, आमीन। तो मैं ईमान रखती हूँ इस पे कि उतनी बड़ी बरकत है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। आमीन। तो अपने ईमान में मजबूत रहना चाहिए। नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि हमने शायद इस तरह कर लिया या जिंदगी बदली तो हमारे लिए इसलिए ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे मैंने अपनी मम्मी की बात बताई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती, वो भी एक हमारी आजमाइश होती है, और उस आजमाइश उसमें से भी हमें खुदा ही निकालता है। ठीक है, हमें सिर्फ ईमान में मजबूत रहने की जरूरत होनी चाहिए। आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा, और आपने व्यूअर्स की तरफ अपना मुंह करके ना आप इसका जवाब देना है, क्योंकि सिताइश टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से लाखों दुनिया जो उर्दू, पंजाबी, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो सब आपको देख रहे हैं इस वक्त। तो आप खुद भी खुदावंद का शुक्र है अभी यंग हैं, तो आप नौजवान बेटियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेटियों के लिए को मैसेज दें कि उन्हें कैसी ज़िंदगी बसर करनी है, क्या करना चाहिए उनके लिए। मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि वो जो है ना खुदा को जाने,
दुआ करें, कलाम की स्टडी करें। हम लोग बच्चियां जो आजकल नौजवान बच्चे हैं ना, वो कलाम में लेकिन नाफरमान है, तो नाफरमान, लेकिन नहीं, कलाम को समझें, पढ़ें, क्योंकि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। वही हम लोग खुदा में वो वक्त गुजारें, स्टडी को मद्देनजर रखें, कलाम की स्टडी करें, दुआ करें, रोजे में ठहरें, प्रस्तिश करें, अच्छा उस्ताद ढूंढें, क्योंकि प्रस्तिश के लिए भी उस्ताद होना, कलाम के लिए भी उस्ताद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ जो जिंदगी है ना वो खुदा में है। जब जो खुदा के पास आ जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, मेरा ईमान है। तो इसलिए आप सबको भी चाहिए कि खुदा को कबूल करें और खुदा में आए, खुदा में मजबूत हों, क्योंकि खुदा के सिवा कुछ भी नहीं। जी थैंक यू वेरी मच। और जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन आपका, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मैं तमाम सिताइश टेलीविज़न के व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप बाजी हमारी जो हैं बहन आरज़ू राशिद जो हैं, उनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने मशवरा जात, अपनी राय के बारे में ज़रूर इजहार करें कि बहन ने जो अपनी गवाही सुनाई, अपनी प्रस्तिश करने के वसीले से जो उन्हें बरकत मिली, आपके क्या कमेंट्स हैं। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो बहन की ज़िंदगी की ज़बरदस्त गवाही है ये और भी सब लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहन मैं ये पूछना चाहूँगा कि सिताइश टीवी के बारे में आपकी क्या राय हैं, या आप क्या इसके बारे में कमेंट्स देना चाहती हैं? दीपा साहब थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। सिताइश टीवी को खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे और पूरी दुनिया में खुदा अपने जलाल के लिए और लोगों के घर घर तक ये जो है टीवी चैनल पहुंच रहा है। खुदा सबको बहुत ज़्यादा बरकत इस चैनल के वसीले से, इस टीवी के वसीले से। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।